हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर 5 मिनट के अंदर समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखो ये चैप्टर तो कुछ है ही नहीं। अगर इसका हम बात करें पूरा, तो यहाँ पर आपको केवल एक्स अक्ष पे जितनी बार काट रहा है वही उसका उत्तर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष है, पूरा ये एक्स अक्ष प्यारे बच्चा, और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर जितनी बार काट रहा है वही आपका उत्तर होगा। देखो यहाँ पे एक्स अक्ष पर एक ही बार, मतलब इस वाली लाइन पे अगर हम आपको बताएं, इस वाली लाइन पे देखो एक भी जगह नहीं काट रहा, इस वाली लाइन पे एक भी जगह, क्योंकि ये एक्स अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका वाई डैश या एक्स डैश भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कहीं भी काट रहा है, आपको कि सर नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यांक होंगे प्यारे बच्चों जीरो। कितने होंगे प्यारे बच्चों? जीरो होंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर को बहुत ही आसान है, इससे रिलेटेड और चीज़ें आती वो हम आपको इसको ख़त्म करने के तुरंत बाद बताएंगे। देखो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष आपका यही वाला है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है आपको? वो सर एक जगह, केवल और केवल यहाँ पर काट रहा है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ भी काट रहा है, लेकिन काट तो रहा है, लेकिन ये वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है? वाई, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल एक्स अक्ष पे देखना है। अगर तीसरे सवाल पे देखेंगे, देखो एक्स अक्ष पे यहाँ, एक्स अक्ष पे यहाँ और एक्स अक्ष पे यहाँ, यानी तीन जगह आपका काट रहा है, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तीन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो एक और ये आपका दो, कितनी जगह काट रहा है? दो जगह, तो इसका उत्तर दो हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक देखो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, कितनी बार काट रहा है? चार बार। कितनी बार काट रहा है? चार बार। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, चाहे टच करे या फिर काटे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, देखो एक यहाँ पर देखो टच करा या काटे, बात एक ही, दो हो जाएगा और ये आपका तीन हो जाएगा, यानी शून्यांक कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तीन हो जाएंगे। अच्छा एग्जामिनर इतना बड़ा तो है नहीं, हो सकता है एक नंबर का सवाल दे दे, लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल और भी आते हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें एग्जामिनर एक चालाकी कर देता है कभी कभी क्या करता है, ऐसे बनाएगा प्यारे बच्चों, ऐसे बनाएगा, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये आपका वाई डैश हो जाएगा। चालाकी कहाँ करेगा? इसको कर देगा चेंज। क्या करेगा? चेंज। इसको ऐसे डिलीट करेगा, इसको ऐसे डिलीट करेगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहाँ से खटाखट डिलीट कर देगा। ठीक, यहाँ पे लिख देगा एक्स, यहाँ पे लिख देगा एक्स डैश, यहाँ पे लिख देगा वाई और यहाँ पे लिख देगा वाई डैश। ठीक, और एक ऐसी रेखा बना देगा या फिर कैसी भी रेखा बना देगा। आप पूछेगा बताओ शून्यांक कितने हैं, तो आप तो कहोगे सर ये लाइन देखना है सर, एक, कितना? एक, और सवाल यहीं पर हो जाएगा खराब, सवाल यहीं पर हो जाएगा गलत। आपको एक्स अक्ष पे देखना है ना, तो एक्स अक्ष देखो यहाँ पे आपकी ये वाला एक, दो और ये तीन, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तीन हो जाएगा। शून्यांक कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। और क्या पूछता है इसमें से? देखो समझ गए ना, अक्ष को चेंज करेगा तो आप खड़ी लाइन पड़ी लाइन में अंदर समझेंगे। एक्स अक्ष पे आपको देखना है, तो एक्स वाई लाइन ये है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई लाइन है कहाँ पर। अगर इधर है तो इधर, अगर इधर है तो इधर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें एक हो तो अधिकतम घात बताओ। अधिकतम घात कैसे पूछेगा? पूछ लेगा आपकी x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 2। अधिकतम घात कितनी है इस बहुपद की? तो अधिकतम घात मतलब पावर, तो पावर यहाँ पर देखो 5, सबसे ज़्यादा पावर कितनी? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 5, या अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। देखो ये विकल्प में पूछेगा, यहीं पर लिख देगा ABCD करके लिखेगा 2 3 4 5, तो आप कौन सा बताएंगे? 5 बता देंगे। ठीक है, एकदम ऐसी, एकदम बढ़िया। ठीक है, दूसरा अगर एक और मैं आपसे पूछे 25x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, इसमें अधिकतम घात कितनी? आपको आँख से दिखाई पड़ रहा हो कितनी? 10 है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़, अच्छा एक बात और बताइए, चर और अचर दो होते हैं, चर होता है और एक होता है प्यारे बच्चों अचर होता है, चर होता है और अचर होता है। अगर हम चर की बात करें, चर देखो चर होता है आपका x y z, यानी ABCD में कोई भी नंबर आप उठा के चिपका दो, ए से लेकर जेड तक, सब साले हैं चर, मतलब सब क्या है? चर। लेकिन अगर हम अचर की बात करेंगे, 1 2 3 0 है ना, कुछ भी, -1 -7, कोई भी नंबर वो क्या होता है प्यारे बच्चों? अचर। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखो जैसे मान लीजिए आचर, तो आचर क्या होता है? जैसे एक है, तो एक को इंडिया में एक कहेंगे, हो सकता है कहीं पर 1 कह दें, है ना, कहीं पर इसे उर्दू में कह दें, लेकिन उसका जो मतलब निकलेगा, उसका जो भाव निकलेगा वो एक वस्तु को ही दर्शाएगा। ठीक है, लेकिन जब जो चर होता है प्यारे बच्चों, चर का मतलब होता है उसका हर सवाल के हिसाब से उसका उत्तर चेंज हो जाएगा। इससे अगर हम आपको कहें
कि x प्लस 2 बराबर 5, इसका उत्तर बताओ। तो इसका उत्तर अलग निकल कर आएगा, इसका उत्तर क्या निकल कर उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर इसी सवाल में कहे x माइनस 5 बराबर कितना 2 कर दे, तो देखो उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन मान में क्या अलग अलग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो चर बदल सकते हैं, चर क्या होता है x y z a b c d सब कुछ, ठीक है। अचर मतलब नंबर, आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। एक चीज इसमें और पूछता है बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के प्रकार प्यारे बच्चों, बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुपद के प्रकार देखो, सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बहुत ईजी है, रैखिक बहुपद जिसकी पावर कितना हो प्यारे बच्चों 1 हो, पावर कितना हो 1 हो, इसे हम कहें x प्लस 3, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यहीं पर अगर हम और थोड़ा बढ़ा दें x 4x प्लस 5, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। तो पावर कितनी प्यारे बच्चों 1, पावर कितनी 1, अधिकतम पावर कितनी है 1, ठीक है। उसी तरह प्यारे बच्चों आता है इसके रैखिक हो गए। इसके बाद तो द्विघात बहुपद। क्या आता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या होगा प्यारे बच्चों? पावर कितनी होगी 2, यहाँ पर पावर 1 होगी, पावर 1 होगी, क्या होगी? पावर 1, पावर 1, यानी घात प्यारे बच्चों 1 होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों घात कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। द्विघात, द्विघात आपको दिख रहा है, द्विघात 2 घात वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 6। बताओ कैसा है? तो पावर 2 है तो इसका मतलब कैसा है? पावर 2 है तो इसका मतलब कैसा है? द्विघात बहुपद है। 3 घात वाला भी इसी तरह हो जाएगा, यानी घात कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगी। घात कितनी? 3। अगर घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है प्यारे बच्चों? त्रिघाती, यानी 3 घात वाला बहुपद है। लिख दे क्या? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इस तरह का होता है। अच्छा, इसका जो व्यापक समीकरण होता है, मतलब स्टैंडर्ड होता है, वो होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है। अगर इसका हम बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर इसका हम करें तो देखो अपने मन से देखो, यहाँ पे a आया, यहाँ b आया, यहाँ c आया, तो इसी तरह बना लेंगे। तो a x की पावर 3 क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x की पावर 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यहाँ a b c और d के सब क्या होंगे? सारे होंगे आपके अचर। क्या होंगे प्यारे बच्चों? अचर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर a और b क्या होगा? अचर होगा। अचर का मतलब नंबर होगा, ठीक है। a b c तीनों क्या होंगे प्यारे बच्चों? नंबर होंगे। एक आता है इसमें शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, और एक होता है प्यारे बच्चों अचर बहुपद। क्या होता है प्यारे बच्चों? अचर, अचर बहुपद, अचर बहुपद। देखो अचर बहुपद का मतलब कोई भी पावर हो उसकी मान 0, कोई भी मतलब कोई भी चर हो और उसकी पावर क्या हो 0, तो इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 1। तो ये 1 क्या है? अचर है। इसे कहीं लिखा है 4, ये भी बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये आपका अचर बहुपद है। इसके साथ क्या? अचर, अचर मतलब, अचर का मतलब नंबर ही होता है ना। अगर कोई नंबर लिखा तो इसका मतलब अचर बहुपद है। शून्य बहुपद का मतलब कहीं लिखा है सर 0, कहीं क्या लिखा है 0, तो इसका मतलब क्या है? ये अचर बहुपद है, वो शून्य बहुपद है, ठीक है। बस इस चैप्टर का अगर आप इतना कर लेंगे तो इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, गारंटी के साथ। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हमने आपको बताई हैं। रैखिक बहुपद का मतलब पावर 1 होगा, द्विघात बहुपद का मतलब पावर 2 होगा, 3 घात का मतलब पावर 3 होगा, शून्य बहुपद का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। क्या होगा? 0 कहीं लिखा है, शून्य बहुपद हो जाएगा। अचर बहुपद का मतलब होगा x की पावर 0, या फिर कोई नंबर आपको, कोई भी नंबर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए तो अचर बहुपद होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या समझाया? पावर के बारे में। सवाल दे देगा, पूछेगा बताओ पावर की घात है, ये आपका अधिकतम घात कितनी है, ठीक है, ये पूछ लेगा। एक चीज़ और पूछ सकता है, बताओ बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। खैर ये अगला चैप्टर का विषय है, बहुपद है कि नहीं। देखो प्यारे बच्चों, बहुपद वही होगा जो घात होगा एक पूर्ण संख्या। घात कैसा होगा? घात हो पूर्ण संख्या। घात प्यारे बच्चों अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब बहुपद है, वरना बहुपद नहीं है। काम खत्म, एकदम ठीक, ठीक है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या आता है? पूर्ण संख्या मतलब होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ता हुआ जाए, ठीक है। ये होता है आपका पूर्ण संख्या। ये क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा x की पावर 2 प्लस 3
x, बताओ कैसे बहुपद है? हाँ बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 2, पावर है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन यहीं पर प्यारे बच्चों अगर लिख दे x प्लस 1/x, बताओ ये बहुपद है प्यारे बच्चों? आपको वो सर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसको अगर हल करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। ये देखो 1/, कहीं x लिखा है तो इसका मतलब होगा कि x की पावर -1, ये ऊपर जाके माइनस बन जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस। देखो एक ये इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये गधा जो आ गया, ये वाला, ये माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या है? दिक्कत है। माइनस यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल होता है, आपको पता ही होगा। बहुपद नहीं है। बहुपद क्या होगा प्यारे बच्चों? नहीं है। जब भी पावर के अलावा कुछ और चीज़ आएगा, ठीक है, जब भी पावर के अलावा x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस 5 या 4 कर दें या 47 कर दें, बताओ बहुपद है? आपको जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पावर 9 है, 10 है, 9 10 तो आएगा ही आएगा, है ना। आगे अगर एक सवाल आपको और दें, x की पावर 10 प्लस x/x, बताओ बहुपद है? x की पावर 5 कर देते हैं तो ऊपर जाके कट जाएगा, आपको पता ही, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x की पावर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1, भाई यहाँ पर भी तो 1 है ना, भाग में घाते घटती हैं, आपको पता ही है। तो x की पावर 10 और ये प्लस कितना हो जाएगा? x की पावर कितना हो जाएगा? 4, बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी बहुपद माइनस में आ जाए, जब भी पावर माइनस में आ जाए या कोई, अच्छा एक सवाल और भी दे सकते हैं आपको हम, x की पावर 0.5 प्लस 3x प्लस 5x², बताओ बहुपद है? देखो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, पावर बढ़िया है। इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं, पावर बहुत बढ़िया है, मतलब ये दोनों क्या अच्छे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट में, बताओ क्या पॉइंट में आपका था? आपका सर 1 2 3 इस तरह आगे बढ़ता हुआ था, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ से आ गया? पॉइंट वाला नहीं मानना, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नहीं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं बहुपद नहीं है, ठीक है, तो आपको किसी भी वीडियो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी किताब उठाएंगे, सवालों को लगाना चालू करेंगे, आपके हर एक सवाल के उत्तर निकलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और जरूरी सूचना, अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 89 60 35 21 68 इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिखेंगे, आपको 49 रुपये देने पड़ेंगे। पूरे साल के लिए आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको उसमें क्या करेंगे? बहुत ही बेस्ट PDF प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको फार्मूला बुक प्रोवाइड करेंगे, मतलब फार्मूला हैंड रिटन फॉर्म में सारे फार्मूले एक साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट PDF आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करेंगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें, ठीक है।